हाँ जी दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। जैसा कि मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि कुछ नया आपको प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ बेहतर करवाया जाए, चीज़ों को आसान किया जाए। उसी कड़ी में आज आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैंने एक ही स्लाइड में सम अप करने का प्रयास किया है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जैसे वोकैब्युलरी बेस्ड चीज़ें मान लीजिए या फिर जो की पॉइंट्स हैं इस एडिटोरियल के, है ना? और जो भी ग्रामर के जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आज का एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है वेस्ट एशिया ऑन फायर। ठीक है? मतलब पश्चिमी एशिया जो है उसमें आग लगी हुई है। ये आग लगी हुई है इसका मतलब यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है। आपको पता है पश्चिमी एशिया मतलब ईरान की बात हम कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और यूएस जो है अभी युद्ध कर रहे हैं। इसी के चलते कहा गया है कि पश्चिमी एशिया में आग लगी हुई है। ये एडिटोरियल किस बारे में है? तो ये एडिटोरियल डिस्कस करेगा रैपिड एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। पश्चिमी एशिया में जो बहुत तेज गति से एस्केलेशन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का, बहुत तेज गति से यहाँ पे युद्ध जो भड़का है, उसके बारे में डिस्कशन है। आफ्टर द इजरायली अमेरिकन अटैक ऑन ईरान, किसके बाद? इजराइल और अमेरिका ने जो युद्ध यहाँ पे थोप दिया है या फिर कहें कि हमला कर दिया है ईरान पर, एंड इट्स वाइडर रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके बहुत ज्यादा जो क्षेत्रीय दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में डिस्कशन है। ये जो है ये दुष्प्रभाव कह सकते हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव परिणाम है। ठीक। तो हम बात करेंगे जो वेस्ट एशिया में बहुत तेज गति से एस्केलेशन हुआ है, बहुत तेज गति से बढ़ोतरी हुई है कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी चर्चा करेंगे। और ये हुआ किसके बाद है? जब इसराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान पर, उसके बाद। और फिर इसके जो बहुत बड़े स्तर पे परिणाम निकले हैं, दुष्परिणाम है क्षेत्रीय, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है? तो ये हम स्टार्ट करें उससे पहले आज के क्विजेस देख लेते हैं। और क्विजेस जो हैं वो अपने कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसी एडिटोरियल से लिए गए हैं। मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस में, तो देखना स्टार्ट करें, करने की कोशिश करें। एक बार मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, वीडियो को पॉज करके खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए, ईरान हैव रिटेलिएटेड बाय टारगेटिंग अमेरिकन बेसेस ऑन द पर्सियन गल्फ रीजन। एक तो गलती यहाँ पे ये है कि ये जो हैव दे रखा है ये गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश के नाम के साथ प्लूरल नहीं आ सकता है। किस कंडीशन में आ सकता है? जब कोई कंट्री का नेम टीम के रूप में यूज किया जाए। यदि कोई देश का नाम है और उसको आपने टीम के रूप में यूज किया है तो फिर वहां पे सिंगुलर भी आ सकता है, मतलब प्लूरल भी आ सकती है वर्ब। लेकिन ये तो देश की बात है, तो इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज। एक तो ये गलती है। तो ईरान ने रिटेलिएट किया है। ठीक है? ईरान ने रिटेलिएट किया है, किसको टारगेट करके? अमेरिकन बेसिस, जो अमेरिका के कह सकते हो कि जो बेसिस हैं, मतलब जो एक प्रकार से जहां पे हवाई जहाज वगैरह खड़ी होती हैं, कैंप वगैरह हैं अमेरिका के, वहां पे टारगेट करके इसने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट का मतलब प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। और कहाँ की बात ये है? पर्शियन गल्फ रीजन की बात है। तो ये इस क्षेत्र में हुआ है, तो यहाँ ओन नहीं आके क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। ये दो गलतियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। द यूएस कंफर्म दैट 6 सर्विस पर्सनल, ये जो पर्सनल होता है मेरे भाई, ये स्टाफ को बोलते हैं। ये पर्सनल जो होता है वो स्टाफ होता है। और ये कर्मचारी प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे एक तो वर आएगा, एक बात। दूसरा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि यूएस ने पुष्टि करी, है ना? यूएस के पहले द आएगा, ये ठीक बात है। यूएस ने पुष्टि करी कि 6 जो सर्विस पर्सनल हैं उनको उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई अटैक में। तो ये वर किल्ड, पैसिव वॉइस इसको मान लीजिए, क्योंकि ये अपने आप मतलब किल जो है ना वो वैसे भी या तो ऐसे हो कि इसने इसको मारा, या तो ऐसे हो। और अब जब डूअर नहीं दे रखा तो ये फिर इनको मारा गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए यहाँ पे किल्ड आना चाहिए। सैटेलाइट इमेज बेस्ड एनालिसिस, एनालिसिस जो है यहाँ पे प्लूरल है। कैसे? ये जो वर्ड होता है ANA, एक वर्ड ये होता है एनालिसिस, ये तो अपना होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल बनता है ये वाला, ये प्लूरल है। ठीक है? एनालिसिस जो है वो सिंगुलर है, एनालिसिस जो है प्लूरल है। तो ये प्लूरल है पहली बात। तो अगर ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो सजेस्ट नहीं आना चाहिए, सजेस्ट आना चाहिए। सैटेलाइट इमेज बेस्ड एनालिसिस का मतलब है सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के विश्लेषण से
जो तस्वीरों आधारित विश्लेषण है, तस्वीर आधारित विश्लेषण है, वो दर्शाते हैं या संकेत करते हैं, डैमेज के बारे में बताते हैं। और डैमेज जिसका भी हुआ है उसके लिए टू लगता है, ये प्रेपोजिशन की एरर भी यहाँ पे है। सेवरल मिलिट्री साइट्स, कई सैन्य जगह है, साइट्स हैं, उनका नुकसान हुआ है, ये बताता है। हेजबोल्ला ज्वाइंड इन द वॉर, ज्वाइंड ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे भाई। ट्रांजिटिव वर्ब जब होती है तो सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है तो सीधा ऑब्जेक्ट द वॉर लगेगा, इन नहीं लगेगा। ज्वाइन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और विद रॉकेट अटैक्स, अटैक्स यहाँ पे नाउन है, अटैक हुआ किस पर है, ऑन लगेगा यहाँ पे, ये भी गलती है, नदर्न इजराइल पे। द कॉन्फ्लिक्ट हैज टर्न्ड इनटू, ये बदलाव की बात कर रहा है कि बदला है, तो बदला किस में है, तो जो संघर्ष है वो तब्दील हो गया है किस में, एन ऑल आउट। एन इसलिए क्योंकि ये वाउल दे रखा है, ऑल आउट वाउल साउंड है, इसलिए एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है। इसका जो पैनल पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, आशीष क्लासेस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा। और कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं अपने आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज आप देखिए, वहां पे डेमो वीडियोस अवेलेबल होंगे, इनको देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। धीरे धीरे चीजों को समझते चलते हैं, ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट लगेगा नहीं आपको ये एडिटोरियल, फिर भी नई चीजों के लिए तैयार रहें, नोट डाउन करिए। वेस्ट एशिया ऑन फायर का मतलब हो गया, वेस्ट एशिया में आग लगी पड़ी है। इजरायली अमेरिकन वॉर अगेंस्ट ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध की चर्चा हम करेंगे। किसके अगेंस्ट युद्ध है, अगेंस्ट यहाँ प्रेपोजिशन है, ईरान के अगेंस्ट ये युद्ध है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ईरान है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, इंडिया शुड अपोज द यूएस अटेम्प्ट, भारत को, ये सब्जेक्ट है, क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेखक की ये एक बयान है, लेखक का स्टेटमेंट है, लेखक का मानना है। तो ये ऑथर ये कहना चाहता है कि भारत को अपोज करना चाहिए। शुड हेल्पिंग वर्ब है और अपोज मैन वर्ब है, किसका अपोज करना चाहिए, यूएस के प्रयास का। और यूएस का प्रयास क्या है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रयास इसका है वाइडन करने का, वाइडन का मतलब है बढ़ाना, क्या, युद्ध को, और बढ़ाकर कहां तक ले जाना, इंडियन ओशियन तक, हिंद महासागर तक। और ये ओशियन का नेम है इसलिए द लग रहा है, ये आर्टिकल में आप पढ़ते हैं कि जब भी कोई महासागर का नाम दे रखा हो वहां पे द का प्रयोग करेंगे, तो ये द इसलिए आ रहा है। वाइडन होता क्या है, बढ़ाना है, विस्तार करना है। अपोज का मतलब क्या है, विरोध करना है, प्रतिरोध करना है। अनप्रोवोक्ड मतलब बिना उकसाए, या फिर जो जरूरी नहीं है, जो गलत है, गलत है कह सकते हो, या बिना उकसाए कह सकते हो। प्रोवोक जिसमें नहीं किया गया हो, बिना उकसाए, ठीक है। डिसेंड इनटू कैओस का मतलब है अव्यवस्था, मतलब चीजें जो हैं वो अव्यवस्थित हो जाना, उपद्रव मच जाना, है ना। कैओस का मतलब व्यवस्था होती है, डिसेंड का मतलब अवरोहण होता है, तो कोई चीज उतरी और उतर के कैसी हो गई, अव्यवस्थित हो गई, इसको हम बोलते हैं डिसेंड इनटू कैओस, ठीक है। तो ये होता है अस्त व्यस्त हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। कॉल ऑन जो है वो होता है आग्रह करना, कॉल ऑन का मतलब है आग्रह करना। ओवरथ्रो जो है इसका मतलब होता है पलटना, है ना, तख्ता पलट कर देना कह सकते हो, या फिर सिंहासन से हटा देना कर सकते हो, अपदस्थ करना कह सकते हो। तो तख्ता पलट कर देना, तख्ता पलट कर देना मतलब जो सरकार है उसको पद से हटा देना, ये मतलब है। अब ये क्या कहना चाह रहा है इस स्लाइड में, एक बार आप खुद से देखिए, पढ़िए, उसके बाद में लेट मी टेल यू कि क्या कहना चाहता है ये। और यही एडिटोरियल आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो अपना एक सेशन चल रहा है, एक अलग से कोर्स चल रहा है एडिटोरियल इन इंग्लिश के नाम से, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, आपको लगता है कि ये तो समझ में आने लग गए, आसान है, तो फिर वो एडिटोरियल आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहां से अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इनहांस आप कर सकते हैं उस लेवल को। क्या कहना चाहता है देखिए। 6 days after the unprovoked illegal Israeli American war against Iran began, 6 दिन के बाद, ये 6 दिन कहां से काउंट कर रहा है, जब इजराइल और ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ। और इसने, लेखक ने कहा है कि ये इलीगल युद्ध है, अवैध तरीके से इन्होंने शुरू किया है, और ये बिना उकसाए इन्होंने किया है, मतलब इनकी पहले से तैयारी थी कहने का मतलब, है ना, गलत तरीके से ये शुरू हुआ है। तो ये जब युद्ध शुरू हुआ उसके 6 दिन के बाद, वेस्ट एशिया हैज डिसेंडेड इनटू कैओस, वेस्ट एशिया में उथल पुथल मच गई है। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च द वॉर, जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर शुरू किया, किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमनेई, अदर लीडर्स एंड एटलीस्ट 160 स्कूल चिल्ड्रन,
मारते हुए। जब युद्ध शुरू हुआ तो इसमें इन लोगों की हत्या हुई। एक तरफ खमनेई मारा गया, अन्य नेता मारे गए, कम से कम 160 स्कूली बच्चे मारे गए। ही कॉल्ड ऑन, तो जब इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने आग्रह किया था ईरान के लोगों से कि वो इस्लामिक रिपब्लिक को तख्ता पलट कर दें, ओवरथ्रो कर दें, और स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है, सरकारी संस्थान है, वो अपने हाथ में ले लें। टेक ओवर का मतलब है कंट्रोल स्थापित करना, सीज कंट्रोल कह सकते हो, ठीक है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, ये इन्होंने आग्रह किया था। ठीक, अब हमें इसको पढ़ना है विस्तार से, तो क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेंगी वो देखिए। सब्जेक्ट वर्ब आपको दिख ही रहा है, जो येलो कलर में है वो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड आपके लिए हो सकता है, तो उस वर्ड को आप अलग से, मैंने लिखा हुआ ही है और आप भी नोट कर सकते हैं। एक वोकैबलरी का सेशन भी डेली चल रहा है अपना इंग्लिश मास्टर चैनल पर, शाम को 9:15 पर वो वोकैब का सेशन पर डे आपको मिल रहा है, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। 6 days आफ्टर द अनप्रोवोक्ड इलीगल इजरायली अमेरिकन वॉर, ये इजरायली अमेरिकन वॉर जो है ना, ये सब्जेक्ट है। इसके लिए कुछ दो एडजेक्टिव इसने लगाए हैं। एक एडजेक्टिव तो लगाया है अनप्रोवोक्ड, एडजेक्टिव नंबर 1, और एक एडजेक्टिव लगाया है इलीगल, एडजेक्टिव नंबर 2। ठीक है, तो 6 दिन के बाद, किसके 6 दिन के बाद, जब इसने ये जो युद्ध है शुरू हुआ, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, ईरान है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बिगेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, इस प्रकार से तीनों फॉर्म बनती है, बिगिन, बिगेन और बिगन, ऐसे करके ये तीनों फॉर्म्स बनती है। ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो 6 दिन के बाद, 6 दिन किसके बाद, जब अनप्रोवोक्ड इलीगल, मतलब गैर कानूनी, अवैध और बिना उकसाए जो ये युद्ध है किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट, ये शुरू हुआ, तो उसके 6 दिन के बाद वेस्ट एशिया जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिसेंड हो गया, इसका अवरोहण हो गया, किसमें, कैओस में, मतलब यहाँ पे उथल पुथल मच गई। ठीक है, ये इनटू जो है प्रेपोजिशन है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, तो कैओस नाउन है। कैओस का मतलब डिसऑर्डर भी होता है, कैओस का मतलब अपहीवल भी होता है, टर्मोइल भी होता है। इसके सिनोनिम्स लिखना चाहें तो अपहीवल कह सकते हैं, आप इसको टर्मोइल कह सकते हैं, आप इसको डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स है कैओस के। अब कह रहा है जब यूएस के राष्ट्रपति जो हैं, अब ये वैसे तो ये वाला जो क्लोज बन रहा है ना, वैन से लेकर और वॉर तक का, ये एडवर्ब क्लोज है, टाइम बता रहा है। वैसे अलग से देखें इसको तो यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट हो गया, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जब लॉन्च किया, ये वर्ब है, क्या लॉन्च किया, युद्ध, तो युद्ध शुरू किया जब इन्होंने, क्या करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस युद्ध में ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं ये मारा गया, ठीक है, अन्य नेता मारे गए, और कम से कम 160 स्कूली बच्चे मारे गए। ये इसने इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो उस समय ही ये ट्रंप के लिए आ गया। कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अर्ज करना है, आग्रह करना है। इन्होंने ईरान के लोगों से आग्रह किया या इनसे कहा कि तुम क्या करो, ओवरथ्रो कर दो, तख्ता पलट कर दो, किसका, इस सरकार का, इस इस्लामिक रिपब्लिक का, और टेक ओवर करो, टेक ओवर मतलब अपने अधीन कर लो, है ना, सीज कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथ में ले लो, नियंत्रण अपने हाथ में ले लो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का। स्टेट जहां पे बोलते हैं तो पॉलिटी में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, तो सरकारी संस्थान जो हैं उनका जो आप कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लो, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे चला जाए। दूसरा स्लाइड में देखिए क्या कहना चाह रहा है। रिटेलिएट एक शब्द दे रखा है जिसका मतलब प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। रिटेलिएट का मतलब है बदला लेना। मिलिटेंट जो होता है ये उग्रवादी को बोलते हैं, जो लड़ाके हैं, इंसर्जेंट है, विद्रोही है, एक्सट्रीमिस्ट है, उसको बोलते हैं। एक बार आप खुद से गो थ्रू करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन हियर, अदरवाइज आई विल लेट यू नो कि कैसे इसको आसान किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो इन्होंने आग्रह किया, जो इन्होंने कहा ईरान के लोगों से, वो हुआ नहीं, तख्ता पलट तो हुआ नहीं। ईरान ने क्या किया, ईरान ने बदला लिया, कैसे, इसराइल को टारगेट करके, साथ साथ में अमेरिकन जो बेसिस हैं, अमेरिका के जो बेसिस हैं, बेस, बेस यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे सैन्य ठिकानों के लिए बेस का प्रयोग किया गया है। तो अमेरिका जो सैन्य ठिकाने हैं इनको टारगेट करके, असेट्स मतलब परिसंपत्तियां, संपत्तियां हैं, उनको टारगेट करके, और जो भी मिशंस हैं, अभियान चला रहे हैं, सैन्य अभियान है, उनको टारगेट करके, कहां पे, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में। सैटेलाइट इमेज बेस्ड एनालिसिस, ये तो आया ही था। तो सैटेलाइट तस्वीर, जो सैटेलाइट से तस्वीरें प्राप्त हुई है, उसका जो विश्लेषण हुए हैं वो दर्शाते हैं, संकेत करते हैं कि ईरान ने प्रहार किया है कम्युनिकेशन रडार स्ट्रक्चर्स पर।
एट 7 यूएस मिलिट्री साइट्स, यूएस के 7 जो सैन्य ठिकाने हैं उनमें कम्युनिकेशन रडार स्ट्रक्चर पर इसने हमला किया है। हिजबुल्लाह जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्लाह क्या है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, उग्रवादी एक संगठन है, इसने भी युद्ध को ज्वाइन कर लिया है विद रॉकेट अटैक्स, और इसने रॉकेट अटैक शुरू कर दिए हैं उत्तरी इजराइल पर। तो ये कुछ कहना चाह रहा है इसमें। तो दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिड नॉट हैपन में डिड है वो हेल्पिंग वर्ब, ये आपका एडवर्ब, नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, और हैपन मैन वर्ब। तो ये हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, ये दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन तो दे नहीं रखा। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन नहीं हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कहलाता है। और दैट यहाँ पे उसी के लिए आ रहा है कि इरानियंस से जो इसने अर्ज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप तख्ता पलट कर दो, ये घटना नहीं घटी। ठीक है, ईरान ने रिटेलिएट किया, बदला लिया, और कैसे लिया, टारगेट करके। टारगेट किसको किया, इजराइल को, और साथ ही किसको, साथ ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों को और एसेट्स को और मिशंस को। कहां पर, इस क्षेत्र में, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में। सैटेलाइट इमेज बेस्ड एनालिसिस, ये प्लूरल है, एनालिसिस, इसकी वर्ब ये सजेस्ट, ये कंजंक्शन आ गया तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया। तो ये विश्लेषण जो है, जो उपग्रहों से तस्वीर मिली है उसका जो विश्लेषण हुआ है, उन विश्लेषणों से यहां पे एक संकेत मिलता है कि ईरान ने क्या किया है, स्ट्राइक किया है। ये स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ईरान ने प्रहार किया है, ईरान ने हमला किया है, किस पर, इन स्ट्रक्चर्स पर। कहां पर है ये यूएस मिलिट्री साइट पर है। ये साइट के बारे में मैंने बताया होगा शायद, CITE होता है, SITE होता है, SIGST होता है। ये जो साइट है ये तो होता है मेंशन करना, जिक्र करना, अल्यूड करना। ये साइट है, ये स्थान होता है, और ये वाला जो साइट है इसका मतलब विजन होता है, दृष्टि होती है, दृश्य होता है। ठीक है, तो इन स्थानों पर 7 यूएस मिलिट्री साइट्स पर इसने रडार स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है उन पर हमला किया है। हिजबुल्लाह की बात कर रहा है, तो हिजबुल्लाह के बारे में जानकारी है कि ये क्या है, ये लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है। ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। जब नाउन के पास एक और नाउन लिख रखते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन के पास में एक और नाउन को रखना। ठीक है, तो नाउन कौन सा था, हिजबुल्लाह। इसी के नजदीक एक और नाउन क्या है, ग्रुप, इसको पास में रखा, तो दै का प्रयोग जनरली इसमें करते हैं हम। तो ये एक लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, इसने भी, ये एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। ये भी शामिल हो गया है युद्ध में। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, ये द वॉर ऑब्जेक्ट है। किसके साथ, रॉकेट अटैक्स के साथ। अटैक्स चूंकि नाउन है तो ऑन लग सकता है, वरना अटैक अगर वर्ब होता तो प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। किस पर, नदर्न इजराइल, उत्तरी इजराइल पर। क्लियर, आगे आइए थर्ड स्लाइड में। इसमें मिलिशिया एक वर्ड दे रखा है, ये होते हैं सशस्त्र बल कह सकते हो, जो समूह जिनके पास हथियार होते हैं उनको पैरामिलिट्री ग्रुप, तो सशस्त्र बल कह दीजिए, अर्धसैनिक बल कह दीजिए, अर्धसैनिक समूह यूं कह दीजिए। पैरामिलिट्री मतलब अर्धसैनिक। टॉर्पेडो जो है ये अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल या मिसाइल है। ठीक है, पनडुब्बी के द्वारा चलाए जाने वाला एक हथियार कह सकते हो। ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है, यहां तो खैर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। पनडुब्बी के द्वारा चलाया जाने वाला हथियार, वाली मिसाइल मान लो, पनडुब्बी के द्वारा जो मिसाइल छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं क्या, टॉर्पेडो। अब ये क्या कहना चाहता है कि इन इराक, इराक में प्रो ईरान मिलिशियाज हैव स्ट्रक, इराक में जो ईरान समर्थक जो अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने हमला किया है अमेरिका के संपत्ति पर, एरबिल नामक जगह पर और अन्य क्षेत्रों में। द यूएस इज कंफर्म्ड, यूएस ने पुष्टि करी है कि एटलीस्ट 6 सर्विस पर्सनल वर किल्ड, कि कम से कम 6 जो सर्विस पर्सनल थे, स्टाफ थे यूएस का, वो मारे गए, और 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो खो गए कुवैती फ्रेंडली फायर में। कुवैती फ्रेंडली फायर, फ्रेंडली फायर का मतलब कि ये वैसे कुवैत साथ दे रहा है अमेरिका का, लेकिन इसने ये मानकर कि ये जो जेट हैं ये हवाई जहाज हैं, दुश्मन के हो सकते हैं, इसलिए अटैक कर दिया गलती से, इसलिए इसको फ्रेंडली फायर कहा गया है अकॉर्डिंग टू द पेंटागन, पेंटागन के अनुसार। 4 मार्च की घटना है कि यूएस ने ये जो थिएटर ऑफ वॉर है, जो युद्ध का जो ये मंच है, इसका विस्तार किया, इंडियन ओशन तक ले गया युद्ध को, बाय टॉर्पेडिंग एन इरानियन वॉरशिप। कैसे, पनडुब्बी से इसने ईरान की जो युद्धपोत है उस पर हमला किया, और इरिस देना
ऑफ श्रीलंका, ये इरिस देना तो नाम हो गया, ऑफ श्रीलंका, ऑफ यहाँ पे श्रीलंका के तट से दूर, है ना। किलिंग एटलीस्ट 83%, इसमें 83 लोग कम से कम मारे गए हैं, इतने स्टाफ कर्मचारी जो है मारे गए हैं। तो इन इराक तो मेरे भाई हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये जगह बता रहा है। अगर मैं इन और इराक को स्प्लिट करूंगा, अलग अलग देखूंगा, तो इन प्रेपोजिशन और इराक नाउन होगा, लेकिन कम्युलेटिव रूप से इसको देखोगे तो ये एडवर्ब होगा। तो इराक में जो प्रो ईरान मिलिशियाज है ये सब्जेक्ट है। प्रो का मतलब सपोर्टर होता है भाई, इन सपोर्ट, ये वैसे एक प्रीफिक्स है, पहले लगता है, जिसको आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं तो उपसर्ग है, ये पहले लगता है। और ये ईरान मिलिशियाज के समर्थक हैं, ईरान लड़ाके जो हैं उनके समर्थक हैं, ठीक है। तो प्रो ईरान मिलिशियाज हैं, मतलब ये वो मिलिशियाज हैं, ये वो अर्धसैनिक समूह हैं जो कि ईरान के समर्थक हैं। इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है, हमला किया है अमेरिका के असेट्स का, कहां पर, इस जगह पर और अन्य क्षेत्रों में। तो यूएस ने, यूएस के पहले द क्योंकि यूनाइटेड शब्द दे रखा है, इसने पुष्टि करी है, क्या पुष्टि करी है, ये कंजंक्शन लग गया कि कम से कम 6 सर्विस पर्सनल जो हैं वो मारे गए, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और 3 जो फाइटर जेट्स हैं ये खो गए, ये भी पैसिव वॉइस, क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये लूज हुए हैं। किसमें, इस फ्रेंडली फायर में, किसके अकॉर्डिंग, पेंटागन के अकॉर्डिंग। 4 मार्च को, पर्टिकुलर डेट या डे की बात आप करते हो तो ऑन लगता है, और ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। 4 मार्च को यूएस ने क्या किया, एक्सपेंड किया, विस्तार किया इस थिएटर ऑफ वॉर को, और विस्तार कहां तक किया, हिंद महासागर तक। कैसे, ऐसा करके पनडुब्बी के द्वारा मिसाइल छोड़कर, किस पर, एक ईरानियन वॉरशिप, वॉरशिप होता है एक युद्धपोत कह सकते हो, ये नाम है इसका, ठीक है, श्रीलंका के तट से परे। क्या करते हुए, किलिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, कम से कम 83 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। अलाई होता है मित्र, पार्टनर, एसोसिएट या सपोर्टर। ऑल आउट का मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण, टोटल, फुल स्केल, पूर्ण स्तरीय। तो द शिप वॉज इन द रीजन फॉर लास्ट वीक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑफ विशाखापट्टनम। अभी तो शिप थी जिसको मतलब हमला जिस पर हुआ, ये जहाज उस क्षेत्र में था, किस लिए, इस फ्लीट रिव्यू, एक यहाँ पे एक मीटिंग थी इनकी, इसको अटेंड करने के लिए, और विशाखापट्टनम के तट पर, या विशाखापट्टनम के तट से थोड़ा सा दूर, ठीक है। इफ मिस्टर ट्रंप एंड इज अलाई बेंजामिन नेतान्याहू बिलीव्ड, यदि इन दोनों को, एक तो ट्रंप और इनके सहयोगी नेतान्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री, यदि इन्होंने विश्वास किया कि खमनेईज किलिंग वुड लीड टू अ कोलैप्स ऑफ ईरान गवर्नमेंट, कि खमनेई की हत्या से यहाँ ईरान की सरकार जो है तहस नहस हो जाएगी, इसका ये धराशायी हो जाएगी, तो रिजल्ट हैज इंस्टीड बीन एन ऑल आउट रीजनल वॉर। तो ऐसा तो हुआ नहीं, परिणाम तो ये निकला है कि इसकी बजाय यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्रीय युद्ध ये भड़क गया है, ठीक है। तो द शिप सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। ये शिप कौन सी है, ये जिसका नाम दे रखा था ये वाला, ये इरिस देना, है ना, इस शिप की बात कर रहा है, जिस पर हमला हुआ उस शिप की बात कर रहा है, इसलिए दे लग रखा है। तो ये इस क्षेत्र में था, किस लिए था, ये उद्देश्य बता रहा है, ये नाम है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसके लिए, ठीक है। पिछले सप्ताह हुई थी विशाखापट्टनम के तट पर या उससे थोड़ा दूर। यदि इन्होंने, ये इन दोनों व्यक्तियों ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया कि खमनेई की जो किलिंग है ये लीड करेगी, लीड टू का मतलब है रिजल्ट इन, कि इसका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट इन कह दो या गिव राइज टू कह दो, कि इसका परिणाम निकलेगा कि कोलैप्स हो जाएगी ईरान की सरकार। तो ऐसा तो हुआ नहीं, रिजल्ट ये हुआ, रिजल्ट ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, तो रिजल्ट ऐसा हुआ है। इंस्टेड का मतलब के बजाय, ये एडवर्ब है। क्या हुआ, एन ऑल आउट, ऑल आउट का मतलब ये तो एडजेक्टिव है, रीजनल वॉर में रीजनल भी एडजेक्टिव है, वॉर भी, वॉर नाउन है, एंड डिटर्मिनर है, कि पूर्ण स्तरीय क्षेत्रीय युद्ध यहां पे हो गया है, ठीक है। और कॉलम्स मैच करने हैं आपको, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को और शांति से इन कॉलम्स को मैच करके देखिए बनते हैं क्या आपसे। रिटेलिएट का मतलब प्रतिशोध है, तो स्ट्राइक बैक इसका सिनोनिम होगा सी। अलाई का मतलब मित्र है, तो सपोर्टर या पार्टनर ए। कोलैप्स का मतलब धराशायी है, तो फॉल या ब्रेक डाउन, ई। ऑल आउट का मतलब टोटल या फुल स्केल है, तो बी। और वॉरशिप है तो मिलिट्री शिप है, ठीक है, डी। ये आपके आंसर्स आएंगे। क्लियर, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं क्या क्या इसमें चीजें हैं। एक तो ओवरव्यू दे रखा है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है वो दे रखा है, कि वेस्ट एशिया ऑन फायर, ये तो हेडलाइन दे रखी है आपकी, है ना। रैपिड वॉर एस्केलेशन हुआ है, ये तीनों देश के फ्लैग्स दे रखे हैं,
है ना, कौन कौन से यहाँ पे मिलिशियाज यहाँ पे साथ दे रहे हैं वो दे रखा है, इंडियन ओशन के नजदीक ही आ चुका है ये बता रखा है। ठीक है, तो एक ये कि भाई इसमें रेजिम चेंज ये करना चाहते थे, ये यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे जब इसकी पीडीएफ लेकर तो समझ में आपको आ जाएगा। सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे, ये हुआ नहीं, है ना। यूएस का जो गोल था कि गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, ये फेल हो गया और इस कारण से यहाँ पे पूर्ण रीजनल वॉर हो गया, है ना। रीजनल एस्केलेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, युद्ध मतलब भड़क गया। कॉन्फ्लिक्ट हैज स्प्रेड टू लेबनान, इराक और इंडियन ओशियन, यहाँ तक ये फैल गया युद्ध। कुछ यहाँ पे बात कर रखी है इसमें, एग्जाम एसेंशियल वोकेबलरी में रिटेलिएट वर्ब है, स्ट्राइक बैक इसका मतलब है बदला लेना, इसका मतलब होता है, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको। अनप्रोवोक्ड एक एडजेक्टिव है, अनजस्टिफाइड इसका मतलब बिना उकसावे के कह सकते हो, ये एग्जाम्पल दे रखा है। अलाइन नाउन है, सपोर्टर या पार्टनर है, और तस्वीरें दे रखी है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। एडिशनल वोकेबलरी में ओवरथ्रो हमने देखा, इसका मतलब टोपल या आउस्ट है, तख्ता पलट करना है। ऑल आउट एक एडजेक्टिव है, फुल स्केल या टोटल है, पूर्ण या पूरा है। मिलिटेंट का एक्सट्रीमिस्ट या फाइटर है, उग्रवादी इसको बोलते हैं। फिर ग्रामर इनसाइट्स देखेंगे तो कुछ एक फ्रेज दे रखी थी, डिसेंड इनटू कैओस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉलिंग इनटू डिसऑर्डर, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना। एक फ्रेजल वर्ब कोलोन आई थी, इसका मतलब है अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ था, ये इसलिए है कि डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, मतलब ऑफ श्रीलंका तो श्रीलंका के तट से दूर, ये मतलब है इसका, ठीक है। और ये आपको दिखा रहा है कॉन्फ्लिक्ट एक्टर्स कौन है, तो ये दोनों मिलकर ये लड़ाई, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन है, तो ये ईरान और यूएस की बात कर रहा है। द वॉर इन्वॉल्व द यूएस इन इजराइल अगेंस्ट ईरान। और जोग्राफिक एक्सपेंशन मतलब भौगोलिक विस्तार, यहाँ पे द वॉर मूव्ड फ्रॉम लैंड टू द इंडियन ओशियन, युद्ध शुरू हुआ लैंड पर और ये इंडियन ओशियन तक पहुंच गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इरिस देना नाम की जो जहाज थे समुद्र टॉर्पेडो की इसने किया है। और एक दे रखा है फाइनल आउटकम क्या होगा, तो इंस्टीड ऑफ ए क्विक रिजिम चेंज द रीजन हैज, मतलब ये भी फिलहाल रिजल्ट ये निकलता हुआ दिख रहा है। इनको चाहिए था कि रिजिम चेंज हो जाए, सत्ता परिवर्तन, ऐसा हुआ नहीं और ये फुल स्केल एक युद्ध में परिवर्तित हो गया, रीजनल वॉर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। डिसऑर्डर में ये आ गया है, कैओस यहाँ पे फैल गया है ईरान में, ये कहना चाह रहा है, क्षेत्रीय कैओस परिणित हो गया है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आज के एडिटोरियल में बातें थी। आप इस स्लाइड को खुद से देखेंगे एक बार तो समझ में आपको आएगा कि कितना शॉर्ट में आप चीजों को सम अप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू अ न्यू सेशन, टिल देन नमस्कार।